वृद्धाश्रम खोलेंगे। अबे मेरा पैसा दे, वृद्धाश्रम मैं खोल लूंगा, मुझे खोलना है तो। मतलब ये हमें स्वाभिमान की जिंदगी जीना देने ही नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आश्रित बन के रहे। नमस्कार दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों EPS 95 पेंशनरों का जो जंतर मंतर पर 31 जुलाई को आंदोलन शुरू हुआ था वह समाप्त हो चुका है। दोस्तों उससे पहले CWC यानी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी संपन्न हो गई है। इसके अलावा दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में विभिन्न सांसदों ने अपना पूर्ण समर्थन किया और सांसदों ने संसद भवन में भी EPS 95 पेंशन के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। तो दोस्तों इस सब के बाद NAC ने अपना निष्कर्ष 11 पॉइंट में निकाला है। तो इस वीडियो में हम इसी 11 पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों देखेंगे, पहला पॉइंट है प्रस्ताव नंबर 1। दिनांक 31 अगस्त 2024 के पहले या आगामी विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी सरकार पेंशनर की मांग को अविलंब मंजूर करे, अन्यथा देश के EPS 95 पेंशनर द्वारा बीजेपी पार्टी को सहयोग नहीं करने का हुआ निर्णय। ज्ञातव्य हो कि बीजेपी पार्टी की मांग पर सन 2012 और 13 में पेंशनर के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए कोश्यारी समिति का गठन हुआ था। कोश्यारी समिति ने मासिक पेंशन को 3000 रुपये तक बढ़ाने व उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने की उस समय सिफारिश की थी, लेकिन पिछले 8 वर्षों से NAC के तत्वावधान में EPS 95 पेंशनर द्वारा संघर्ष करने के बाद भी केवल आश्वासन ही अभी तक मिल रहे हैं। बीजेपी सरकार से अनुरोध है कि कोश्यारी समिति की सिफारिश के अनुसार आज की बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए मिनिमम पेंशन ₹7,000 प्लस महंगाई भत्ता बिना भेदभाव के उच्च पेंशन सुविधा सहित पति को मेडिकल सुविधा इत्यादि मांगे अविलंब मंजूर करें। NAC की यही अपील है। प्रस्ताव नंबर 2। राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर के सभी राजनीतिक दलों से NAC का अनुरोध, पक्ष पार्टी से ऊपर उठकर वृद्ध पेंशनर के प्रति कर्तव्य पालन निभाते हुए सरकार से पेंशनर की मांग को मंजूर करवाने हेतु सहयोग करें। नंबर 3 पॉइंट है, तीसरा प्रस्ताव, पिछले 8 वर्षों के संघर्ष को देखते हुए लोकशाही तरीके से संघर्ष हेतु आगामी चुनाव में EPS 95 पेंशनर व उनके परिजनों द्वारा 100% मतदान करने की अपील का प्रस्ताव मंजूर। यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है तो कृपया तुरंत अपना नाम रजिस्टर करवाएं। प्रस्ताव नंबर 4। NAC के पिछले 8 वर्षों के सतत अनुरोध पर सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने एक प्लेटफार्म पर आकर पहली बार मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 या कम से कम 7,500 रुपये प्लस DA की मांग को सरकार के समक्ष रखा। इसलिए सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों का अभिनंदन। प्रस्ताव भी CWC में मंजूर। प्रस्ताव नंबर 5 है, संगठन को संख्या बल के आधार पर सुदृढ़ बनाने विस्तारित करने हेतु तहसील स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर की सभाओं का आयोजन, गेट मीटिंग का आयोजन, व्यक्तिगत संपर्क, अन्य संगठनों को NAC से जोड़ने का अभियान, जिला कार्यालयों को खोलना व पेंशनर की सहायता हेतु मार्गदर्शन केंद्र अविलंब शुरू किए जाएं। यह प्रस्ताव भी मंजूर। नंबर 6 प्रस्ताव है, संगठन को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ व सक्षम बनाने हेतु सदस्यता शुल्क, संलग्न शुल्क, जिला प्रांत व केंद्र की भागीदारी पर बनाई गई LM सिद्दीकी समिति की रिपोर्ट को लागू करने का प्रस्ताव भी मंजूर। दोस्तों नंबर 7 है, EPFO के हठधर्मिता, उदासीनता व पेंशनर के प्रति अमानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए निकट भविष्य में मांगों को न मंजूर करने की स्थिति में देशव्यापी आंदोलन अंतर्गत देश के सभी EPF कार्यालयों को ताला लगाने के संघर्षात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी मंजूर। प्रस्ताव नंबर 8। NAC के वर्तमान विस्तारित कार्य को देखते हुए बड़े राज्यों का 2 या 3 भागों में विभाजन का प्रस्ताव भी मंजूर। नंबर 9 है, प्रस्ताव नंबर 9। राष्ट्रीय स्तर के NAC पदाधिकारियों को विभिन्न राज्यों के निरीक्षक के रूप में जिम्मेदारी संभालने का प्रस्ताव भी मंजूर। नंबर 10वां है,
प्रस्ताव नंबर 10, संसद के इसी सत्र में पेंशनर की मांगों को मंजूर करवाने हेतु अपने अपने क्षेत्रों के माननीय सांसद महोदय से संपर्क करने के अभियान को गति प्रदान करने का भी प्रस्ताव मंजूर। वहीं दोस्तों देखेंगे 11वां प्रस्ताव, 11वीं केंद्रीय कार्यकारिणी मीटिंग के बिंदुओं की पुष्टि का प्रस्ताव भी मंजूर। तो दोस्तों ये एनएसी की तरफ से 11 प्रस्ताव मंजूर हुए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रहे ईपीएस 95 पेंशनरों की जो मांगे हैं, मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता या जल्द से जल्द सरकार मंजूर करे, जिससे कि वृद्ध पेंशनरों को राहत की ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद।